हेलो स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग का आज पार्ट 2 करा रहा हूँ। देखिए, आपके 12th क्लास में जो नोटिस है उनमें एक तो है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल नोटिस के अंदर क्या क्या नोटिस आ सकते हैं? जो भी किसी इंस्टीट्यूशन में सूचना स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉय को या किसी और लोगों को सूचना दी जाती है उसके बारे में, उसका मैंने पहले आपको फॉर्मेट बताया और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसको अप्लाई करके बताया कि किस तरह से लिखना है। दूसरा, आप उसको थ्रेट कह सकते हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में से किसी भी स्टूडेंट ने, किसी एम्प्लॉय ने, किसी व्यक्ति ने कुछ सामान इश्यू करवा रखा है। मान लो कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, आपने स्पोर्ट्स सामान इश्यू करवा रखा है, आपने लाइब्रेरी बुक्स इश्यू करवा रखी हैं, या आपका कुछ पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब जैसे आपकी फर्स्ट टर्म फीस, सेकंड टर्म फीस, फॉर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस, इस तरह का जो भी मैटर, उसके लिए जो नोटिस लगाया जाएगा उसमें एक छोटी सी थ्रेट होगी कि अगर आप इस डेट तक ये सामान जमा नहीं करवाते हो तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो नोटिस है वो लॉस्ट का हो सकता है, और चौथा हो सकता है फाउंड का। ये इतने नोटिस अगर आप पढ़ते हो एग्जामिनेशन में तो 12th क्लास में आपका सिलेबस का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं करवा चुका हूं। एक मैंने पहले फॉर्मेट बताया, देन मैंने एक क्वेश्चन को अप्लाई करके बताया। आज मैं थ्रेड वाले की बात कर रहा हूं। पहले आपको फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद में इसको एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, और अच्छे वाला जो आपको फॉर्मेट है वही बताने वाला हूं मैं। यहां सबसे पहले आप शुरुआत में क्या करोगे, यहां किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, और वो नाम कहां से आएगा? वो नाम आएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसके अंदर वो नाम दिया हुआ होगा। ऊपर ऊपर सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दें। अगर स्कूल का नाम है तो जो भी स्कूल का नाम है वो नाम लिख दें, उस पेपर के अंदर मिल जाएगा। देन यहां आप या तो पूरा कैपिटल में लिखे नोटिस, इस तरह से, और इसको अंडरलाइन कर दे, यानी ये नोटिस पूरा कैपिटल में हो गए। अदरवाइज आप एन को स्मॉल कर सकते हैं। अब जो ये वाला पैटर्न है ना, आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाला जो हेडिंग है इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका हर शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है ना। अभी आएगा डेट। डेट साइड में आप इधर आए, सीधे से इस तरह से लिखें, डेट करके इस तरह से। आप इसको अंडरलाइन करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो डेट आप लिखना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसी दिन वाली डेट लिखो, मर्जी है आपकी, कोई भी डेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आज की डेट में लिख रहा हूं सितंबर, आज आई थिंक 27 2023, दैट्स ऑल। अब आपको करना क्या है, अब आपको उसका हेडिंग लिखना है नोटिस का। हेडिंग के अंदर यहां पर आपको हेडिंग आएगा, यानी यहां पर आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग इसके अंदर क्या होता है, या तो सबमिट करवाओगे आप, या डिपॉजिट कराओगे जो उन्होंने इश्यू करवा रखा है सामान, या फिर फीस है तो थर्ड टर्म फीस, सेकंड टर्म फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, या लाइब्रेरी बुक्स को जो जमा करवाने के लिए है, या स्पोर्ट्स आइटम जो आपने ले रखा है उसको वापस रिटर्न करवाने के लिए। रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, रिटर्न द स्पोर्ट्स आइटम, इस तरह से इसका हेडिंग आ जाएगा। वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। फिर यहां से आप शुरू करें। इसके भी कोशिश ये करें कि दोनों तरह आपकी मार्जिन रहे, इसका भी हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखने की कोशिश करो। देन यहां इसकी मार्जिन में ध्यान रखते हुए ऑल दैट, यहां पर या तो आप स्टूडेंट्स करें, क्योंकि ज्यादातर आपके स्कूल से रिलेटेड आएगा तो यहां स्टूडेंट्स ही आएगा। हो सकता है किसी ऑफिस का नाम आ जाए, एम्प्लॉइज आ जाए। आर hereby informed that
यहां तक आपको कुछ भी नया नहीं याद करना, नया लर्निंग नहीं करना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट मैंने अब तक लिखवाया है वो ठीक वैसे ही है जैसे मैंने पहले वाला इंस्टीट्यूशनल वाला बताया था। तो यहां तक तो आपको वही तो ध्यान में रखना है। अब इस दैट के बाद में आप क्या करोगे, क्योंकि ये फॉर्मल होता है जिसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है हमेशा, तो दैट के बाद में यहां आएगा दे। ये उसमें था ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अब क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम आ रहा था। यहां आ गया प्रोनाउन थर्ड पर्सन दे, कि वो अपना सामान इतनी तारीख तक जमा करवा दें। बस इतनी बात करनी है आपको, दैट दे मस्ट या तो रिटर्न, अगर आपने सामान इशू करवा रखा है तो रिटर्न कर देना, अगर आपकी फीस बकाया है तो आप कर देना डिपॉजिट, और कुछ बेटर है तो आप सबमिट भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है या कुछ वापस सामान देना, तो इन तीनों में से एक चीज आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे, अगर मान लीजिए फीस का मैटर आ गया तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मस्ट डिपॉजिट। अगर मान लीजिए सामान आपने लाइब्रेरी की बुक इश्यू करवा रखी है, वो वापस जमा करवानी है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मस्ट रिटर्न। अगर स्पोर्ट्स आइटम है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मस्ट रिटर्न देयर स्पोर्ट्स आइटम। डिपॉजिट दे आर, यहां खाली छोड़ देते हैं, लेटेस्ट बाय। अब इसके आगे वाली डेट आएगी, यानी जैसे आपने लिख दिया सितंबर, ये यहां क्या आएगा, यहां ये आएगा कि जो सामान आपने इश्यू करवा रखा है वही आएगा। बहुत छोटा नोटिस होता है ये। अभी इसके बाद में आप अगर नहीं करवाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, तो क्या करोगे, डिफॉल्टर्स, जो इस मामले में डिफॉल्टर रहेंगे, डिफॉल्टर्स। यहां आप सेल का प्रयोग करें, विल का प्रयोग ना करें, क्योंकि सेल में भी एक थ्रेट होती है, धमकी होती है। ये मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है सेल, अदरवाइज डिफॉल्टर्स विल भी नहीं, तो सेल भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मॉडल में थ्रेट दी जा रही है, डिफॉल्टर सेल भी फाइंड। सजा मत लिख देना कि उसको सजा मिलेगी, सजा मिलना एक मतलब अच्छी चीज नहीं है। आप उसको फाइन लगा सकते हो, पीट नहीं सकते अगर किसी को उसे तो फाइन। और यहां पर उसका नाम, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन है या पीईटी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, या प्रिंसिपल है, या कुछ और है। अब इस फॉर्मेट को आप गौर से देखिए कि नोटिस आ गया, एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 शब्द है। 16 शब्द में आपका ये नोटिस पूरा हो रहा है। अब यहां पर आपको लिखना है उस मटेरियल का नाम, यहां ये, यानी याद करने लायक इतनी चीजें, सारे शब्द तो आपके 50 हो जाएंगे इसके। ये काउंट करोगे, ये करोगे, ये करोगे, इस हेडिंग के करोगे, इसके करोगे, ये करोगे, तो 50 शब्द हो जाएंगे। लेकिन आपका काम इतने में ही चल सकता है, चल सकता है नहीं, फॉर्मल में ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ता। चल सकता मैंने गलत बोल दिया, फॉर्मल में ज्यादा लिखना ही नहीं होता है। तो यहां पर उस चीज, आप मान लीजिए कि मैं तीनों चीज क्लियर करता हूं। आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको फीस जमा करवानी है, फॉर्म फीस, है ना। परीक्षा प्रभारी है, एग्जाम इंचार्ज, बोर्ड परीक्षा, उन्होंने एक नोटिस डाला है। आप मान लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा के इंचार्ज हो और बच्चों से बोर्ड एग्जाम की फीस लेनी है, नोटिस लगाओ। तो स्कूल का नाम नोटिस, बोर्ड 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन फीस, हेडिंग आ गया। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दे मस्ट डिपॉजिट देयर बोर्ड एग्जामिनेशन फीस लेटेस्ट बाय ये डेट, और डिफॉल्टर शैल बी फाइंड, और यहां बोर्ड एग्जाम इंचार्ज आ जाएगा। इमेजिन, मान लो कि आप पीईटी हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, आपसे बच्चों ने सामान इशू करवा रखा है। आपने बोला कि आपको एक नोटिस तैयार करना है ताकि बच्चे सामान जमा करवा दें, तब क्या करोगे, यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर नोटिस, ये डेट आ गई, फिर क्या हुआ,
स्पोर्ट्स आइटम, रिटर्न स्पोर्ट्स आइटम, रिटर्न स्पोर्ट्स आइटम हो गया, एडिंग आ गया। तो एडिंग देखते ही बच्चों को पता चल जाएगा कि सारे बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक स्कूल में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो अगर वो सारे 1000 बच्चे आगे नोटिस थोड़ी कोई दूर से देख लेंगे, स्पोर्ट्स आइटम जिन्होंने इशू करा रखा है उनके लिए, अपने लिए नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। All the students are hereby informed that they must return their sports items latest by ये date, defaulter shall be filed। और क्या चीज हो सकती है? लाइब्रेरी बुक्स हो सकती है ना, तो फिर यही वही आएगा, यहाँ नीचे यहाँ पीडी आ जाएगा, लाइब्रेरी बुक में यहाँ स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर यहाँ रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स। देन all the students are hereby informed that they must return their library books latest by September 30, 2023 and defaulter shall be filed। और यहां पर आ जाएगा लाइब्रेरियन, और आप इसको नीचे से क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद में आपका नोटिस पूरा हो गया। है ना कितना आसान है। आज आप इस फॉर्मेट को एक बार पढ़ें, फिर मैं कल एक क्वेश्चन लूंगा इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन को लेने के बाद में आपको इस पे अप्लाई करके बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। और अगर इस तरह में आप, अब आपके नंबर कटने की कोई संभावना नहीं, एक बार फिर बता देता हूं। कैपिटल कहां लिखना है, स्मॉल कहां लिखना है, उसका ध्यान रख लेना। मार्जिन का ध्यान रख लेना, इस बराबर का, इसके बराबर जगह छोड़ देना, यहां और यहां तीन ही चीज आपको लिखनी है, 1, 2 और 3, तीनों आपको पेपर में मिलेंगी। कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।